फिल्म की शुरुआत में हम एक बेरहम ड्रैगन को देखते हैं जिसे कोई मार नहीं सकता था। वो ड्रैगन बड़ी तेजी से एक गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव के राजा ने लोगों की मदद करने की बजाय अपना सोना इकट्ठा करके एक कश्ती पे लादा और नदी के जरिए गांव से निकलने लगा। इतने में ड्रैगन भी वहां पहुंच गया। उसने आते ही पूरे गांव पे आग बरसानी शुरू कर दी। वो इतना बेरहम था कि उसने बच्चों तक को जला डाला। पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। फिर हम देखते हैं गांव के सबसे बहादुर आदमी को, जिसका नाम था बर्ड। उसने अपने कमरे में से कुछ तीर लिए और एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। उसने ड्रैगन पर तीर चलाए मगर ड्रैगन को एक खरोंच तक नहीं आई। फिर ड्रैगन ने भी उसको देख लिया। ड्रैगन बड़े गुस्से से उसकी तरफ आने लगा। फिर बर्ड ने एक आखिरी लोहे का तीर चलाया जो सीधा ड्रैगन के दिल पे जा लगा और ड्रैगन डगमगा कर गिर पड़ा। ड्रैगन ने फिर से उड़ने की कोशिश की मगर उसकी आत्मा अब उसके शरीर से निकल चुकी थी और वो सीधा नीचे गिर गया। वो ड्रैगन ठीक उसी लालची राजा पे गिरा और उस राजा की मौत हो गई। ये सारा नजारा दूर पहाड़ पे खड़े बोने भी देख रहे थे। वो ड्रैगन की मौत से बहुत खुश हुए मगर उनको क्या पता था कि ड्रैगन अब भी जिंदा था। दरअसल ड्रैगन को कोई मार नहीं सकता था। ड्रैगन का शरीर जरूर मरा था लेकिन ड्रैगन की आत्मा नहीं। ड्रैगन की आत्मा एक दरिंदों की पूरी फौज में बदल गई और उस फौज के राजा का नाम था काल। वो बड़ी तेजी से काली घाटियों से होते हुए उन सब को मारने के लिए बढ़ रहे थे। अब सुबह हो जाती है और सब गांव वाले अपने मरे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे। वहीं पर हम एक बोने आदमी को देखते हैं जिसका नाम था एलेक्स। वो एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम होता है कैरल। वो कैरल को अपने साथ महल में चलने को कहता है मगर कैरल के पीछे से लेगोलस आया। उसने कहा कि हमें एक जरूरी काम से जाना है। दरअसल लेगोलस भी कैरल से प्यार करता था। ये सुन के एलेक्स कैरल के बिना ही महल की तरफ निकल गया। यहाँ गांव वालों को जैसे ही पता चला कि ड्रैगन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बर्ड ही है तो उन्होंने बर्ड को ही अपना नया राजा बना लिया। मगर बर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि बर्ड को पता था कि ड्रैगन किसी और शक्ल में दोबारा जरूर आएगा। खैर अब हम एलेक्स और उसके साथियों को देखते हैं जो महल में पहुंच गए थे। उनको वहां बिल्बो बैगन्स मिलते हैं जो दिखने में जवान मगर असलियत में उनकी उम्र 300 साल थी। वो एलेक्स और उसके लोगों को महल छोड़ने का बोलते हैं क्योंकि इस महल में बहुत बड़ा खजाना था जिस खजाने ने उन बोनों के राजा थोरिन के सर पे जादू कर दिया था। ये खजाना असल में ड्रैगन का होता है और अब ड्रैगन अपनी आर्मी के साथ इस खजाने को लेने महल की तरफ आ रहा था। बिल्बो ने एलेक्स को बहुत रोका मगर उनको थोरिन एक हीरा देते हुए कहता है कि मुझे एक जादुई हीरे की तलाश है। जो कोई भी इस खजाने में से वो जादुई हीरा ढूंढकर मुझे लाके देगा मैं उसको माला माल कर दूंगा। जिस पर एलेक्स के साथी मान जाते हैं। वो दिन रात उस हीरे को ढूंढते हैं मगर हकीकत में वो हीरा तो उस खजाने के अंदर था ही नहीं। वो तो बिल्बो बैगिंस के पास था। उनको पता था कि ये हीरा कमजोर लोगों के दिमाग पर काबू करके उनसे बुरे काम करवाता है, इसीलिए उन्होंने ये हीरा थोरिन से छुपा के रखा था। अब दूसरी तरफ गांव में लेगोलस को एक आदमी मिलने के लिए आया जो उसके बाबा का ही सिपाही था। लेगोलस के बाबा एक बहुत बड़ी फौज के राजा थे जिनका नाम था जामा। उनके आदमी ने लेगोलस को बोला कि तुम सबको ये बता दो कि हम महल पर हमला करेंगे और ये खजाने के साथ साथ ड्रैगन के उस जादुई हीरे को भी तबाह कर देंगे ताकि उस हीरे की मदद से ड्रैगन की आत्मा फिर से ड्रैगन के शरीर में ना आ सके। लेकिन खजाने ने तो पहले से ही अपने बचाव के लिए बोने राजा को अपने वश में कर लिया था, जिससे थोरिन अब अपने लोगों पर ही गुस्सा करने लगा क्योंकि उनको अभी तक वो जादुई हीरा नहीं मिला था। फिर थोरिन के पास एक सिपाही आया और उसने कहा कि गांव के बचे हुए लोग महल में आ रहे हैं। लेकिन थोरिन ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने महल के बड़े दरवाजे को तोड़कर वहां पत्थरों की दीवार बनानी शुरू कर दी। बर्ड अपने गांव वालों को लेकर महल के सामने वाले एक शहर के अंदर रुका। जैसे ही अगली सुबह हुई तो बर्ड ने देखा कि वहां पर राजा जामा आए थे जो बर्ड से कहते हैं कि क्या तुम महल पर हमला करने के लिए हमारा साथ दोगे या नहीं। जिस पर बर्ड ने कहा कि मैं थोरिन से बात करूंगा, मुझे यकीन है कि वो मान ही जाएगा। ये सुनकर जामा ने बर्ड को बातचीत की इजाजत दे ही दी। फिर बर्ड फौरन से राजा थोरिन के महल गया और उसने कहा कि हमें आपके पास रहने की इजाजत चाहिए। जिस पर राजा ने कहा कि तुमने सोच भी कैसे लिया, हमारे पास तुम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर राजा थोरिन फिर से ऊपर आ गया। बिल्बो ने थोरिन से कहा कि अगर उन्होंने हम पे हमला कर दिया तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे, इसीलिए अच्छा ही होगा कि हम उनकी मदद कर दें। लेकिन थोरिन पर तो खजाने का भूत सवार था, इसीलिए थोरिन ने कहा कि हमें मारना तो दूर की बात, वो महल को छू भी नहीं सकते। थोरिन ने हुक्म दिया कि एक बड़ी मूर्ति को ऊपर से गिरा दिया जाए
और अंदर आने वाला पुल ही तोड़ दिया जाए। ये देखकर राजा जामा और बर्ड दोनों ने अपने सिपाहियों को तैयार किया। यहाँ दूसरी तरफ ड्रैगन अपने दरिंदों के साथ लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसकी आर्मी इतनी ज्यादा थी कि राजा जामा, बर्ड और थोरिन मिलके भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। खैर, अब अगले सीन में हम देखते हैं बिल्बो बैगिंस को, जो एक रस्सी की मदद से महल से बाहर आए और फौरन राजा जामा को जाकर जादुई हीरा दे दिया ताकि वो ये हीरा थोरिन को दिखाए और थोरिन उनको अंदर आने के लिए इजाजत दे दे। पहले तो उन्होंने बिल्बो पर यकीन नहीं किया, मगर उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब सुबह हो गई और जामा ने अपनी पूरी आर्मी को महल के सामने लाके खड़ा कर दिया। फिर बर्ड और जामा दोनों आगे बढ़े। थोरिन ने उन पर तीर चलाने की सलाह बनाई, मगर बर्ड ने उनको वही जादुई हीरा निकाल के दिखाया और कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम तो बस अपना हक चाहते हैं। जिस पर थोरिन ने कहा कि ये नकली भी तो हो सकता है, मगर पीछे से बिल्बो ने कहा कि वो हीरा मैंने ही उनको दिया है। थोरिन ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि बिल्बो उसको काफी सालों से जानता था। बिल्बो ने थोरिन को खूब समझाया, मगर खजाना उस पर हावी था, इसीलिए बिल्बो वहां से भाग गया और नीचे बर्ड के साथ जा मिला। राजा जामा और बर्ड थोरिन पे हमला करने ही वाले थे कि पीछे से बोनो की एक बहुत बड़ी फौज जो ड्रैगन ने कैद कर दी थी, वो आजाद हो गई और वहां पहुंच गई। जब उसने देखा कि राजा जामा थोरिन पे हमला करने वाला है, तो उसने भी अपनी सेना को लड़ने का ऑर्डर दे दिया। पर इतने में वहीं ड्रैगन के कीड़े आ जाते हैं, जो एक पहाड़ को चीर देते हैं। इन कीड़ों को देखकर वहां खड़े सब लोग डर गए और ड्रैगन ने अपने दरिंदों को लड़ने का ऑर्डर दे दिया, जिससे बोनो की सेना पहले लड़ने के लिए आगे आई और उन दरिंदों पर टूट पड़ी। दोनों फौजों के दरमियान खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। ड्रैगन ने कहा कि हम इन दो बड़ी सेनाओं से जीत नहीं सकते, इसीलिए हमें अपनी चाल चलनी होगी। उसने अपने दूसरे दरिंदों से कहा कि शहर पे हमला कर दो। इतना कहना ही था कि ड्रैगन की आधी आर्मी सिटी की तरफ रवाना हो गई और वहां सब पे हमला कर दिया। एक बड़े दरिंदे ने अपने सर को दीवार के अंदर जा मारा और एक ही झटके में वो दीवार तोड़ दी। ड्रैगन की सेना शहर में दाखिल हो गई और वहां सब पे हमला कर डाला। दूसरी तरफ से बर्ड और राजा जामा भी वहां पहुंच गए और उनसे लड़ना स्टार्ट कर दिया। जब एक बड़े क्रिएचर ने दो बच्चों को मारने की कोशिश की, तो तभी वहां बर्ड ने उसको एक गाड़ी से कुचलकर मार डाला। लेकिन ड्रैगन की आर्मी बहुत ज्यादा थी, वो एक को मारते मगर उसके बदले में 5 क्रिएचर्स और आ जाते। बोने भी अपनी आधी सेना को खो चुके थे। बोनो का राजा बड़ी बहादुरी से सबका मुकाबला कर रहा था। वो थोरिन को बार बार बुलाता है, मगर थोरिन उसकी एक नहीं सुनता। अब थोरिन के पास उसका एक सिपाही आया। उसने कहा कि बाहर हमारे प्यारे और वफादारों की जाने जा रही है और हम यहाँ भीगी बिल्ली बन के महल में बैठे हैं। जिस पर थोरिन अपने सोने से बने हुए फर्श पर आ जाता है। उसने काफी सोचने के बाद अपना ताज उतार कर फेंक दिया और एक बड़ी बैल को महल के आगे लगे पत्थरों पे दे मारा और तलवार उठाकर बाहर लड़ने आ गया। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। बोनो ने फिर से एक नए जोश के साथ लड़ना शुरू किया और ड्रैगन की आर्मी को मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ बिल्बो देखते हैं कि थोरिन अपने 3 साथियों को लेकर ड्रैगन से लड़ने जा रहा था और ड्रैगन के पहरेदारों को मारने के बाद थोरिन ने एलेक्स को ड्रैगन की लोकेशन का पता करने भेज दिया। मगर बिल्बो ने उन्हें आके बताया कि ये एक जाल है, अगर तुम लोग कुछ देर यहाँ और रुके तो एक बड़ी टोली तुम्हें मारने आएगी और ड्रैगन यहाँ कहीं छुपा हुआ है। तो इस पर थोरिन ऊंची आवाज में कहता है कि अगर तुम्हें वो खजाना चाहिए और जादुई हीरा सही सलामत चाहते हो तो मुझसे आके लड़ो और मुझे मारने के बाद वो ले जाना। जिस पर ड्रैगन फौरन से बाहर आया और थोरिन पर टूट पड़ा। बिल्बो की बात सच थी और उन पर भी कई दरिंदे हमला कर देते हैं, लेकिन वहां थोरिन के एक सिपाही ने बिल्बो को बचा लिया और उन दरिंदों से अकेले ही लड़ना स्टार्ट कर दिया। एलेक्स भी वहां वापस आ गया था। उसके पीछे पीछे कैरोल भी यहाँ आ गई, लेकिन कैरोल पर ड्रैगन के सेनापति ने हमला करके उसे जख्मी कर डाला। वो कैरोल को मार पाता इससे पहले वहां एलेक्स आ गया और उस दरिंदे पर वार करने स्टार्ट कर दिए। एलेक्स ज्यादा देर तक उसके आगे टिक नहीं पाया, इसीलिए उस सेनापति ने एलेक्स के सीने में भाला घुसा दिया, जिससे वो बेचारा एलेक्स मारा गया। कैरोल ये देखकर बहुत दुखी हुई और इसीलिए उसने उस दरिंदे पर हमला करके उसे एक खाई में गिरा दिया, मगर वो दरिंदा बच निकला। दूर खड़ा लेगोलस भी ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए उसने एक दरिंदे के सर पे तलवार घुसा दी, जिससे वो एक मीनार से टकरा गया। मीनार सीधा 2 पहाड़ों के दरमियान गिर के अटक गया, जिस वजह से उस दरिंदे ने अब लेगोलस पे हमला कर दिया। राजा थोरिन भी लड़ते लड़ते गिर गया। उसे एक दरिंदा मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर लेगोलस ने अपनी तलवार से उसे मार डाला। इतने में उस दरिंदे ने लेगोलस पर भी हमला कर दिया और ऊपर थोरिन पर भी ड्रैगन टूट पड़ा। ड्रैगन के हाथ में एक चेन से जुड़ा हुआ पत्थर था। उसने थोरिन पर उसी से हमला किया, मगर हर बार थोरिन बच गया। लेकिन ड्रैगन के वार की वजह से वो झील पर बनी बर्फ टूट गई और ड्रैगन पानी में गिर गया। यहाँ दूसरी तरफ लेगोलस उस दरिंदे पर चढ़ा और उसके सर में अपना खंजर घुसा दिया। इतने में वो पुल भी टूट गया और वो क्रिएचर नीचे गिरकर मारा गया। यहाँ ऊपर थोरिन को लगा कि शायद वो ड्रैगन मर गया है, मगर वो दोबारा बाहर निकल गया और थोरिन को मारने के लिए अपनी तलवार उस पर रख दी। वो बहुत ताकतवर था, इसीलिए थोरिन उसे रोक नहीं पाया
और ड्रैगन ने अपनी तलवार थोरिन के सीने में घुसा दी। मगर थोरिन भी कम नहीं था, उसने भी बहुत बहादुरी से ड्रैगन के दिल में तलवार दे मारी, जिससे वो ड्रैगन आखिरकार मर ही गया। मगर जैसा कि हम सबको पता था कि ड्रैगन को कोई मार नहीं सकता, इसीलिए वो ड्रैगन अब पंछियों में बदल जाता है और वहां से भाग जाता है। बिल्बो को जैसे ही होश आया तो उन्होंने देखा कि थोरिन बहुत ज्यादा जख्मी था। वो जैसे ही थोरिन के पास आए तो थोरिन बेचारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। थोरिन कहता है कि मुझे माफ कर दो, और बाकी सबसे भी कहना कि थोरिन अपने आखिरी वक्त में तुम सबसे माफी मांग रहा था। इतना कहकर थोरिन बेचारा दम तोड़ देता है, जिस पर बिल्बो बहुत दुखी हो गए। ड्रैगन की सारी आर्मी अब खत्म हो चुकी थी। राजा जावा और बोनो के राजा ने अपनी बहादुरी से सबको बचा लिया। इसके साथ साथ बर्ड ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई। एलेक्स भी बेचारा कैरल को बचाते बचाते मारा गया। जामा ने अपने बेटे लेगोलस को भी शाबाशी दी। फिर अगले दिन बिल्बो बैगिंस वापस अपने गांव आ जाते हैं, मगर ड्रैगन की आत्मा अब भी नहीं मरी थी। इसी बड़े सस्पेंस के साथ इस मूवी का खात्मा हो जाता है। एंड लास्ट थिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।